Hi friends, my name is Kanya Patel. In this video, we'll study chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory of Class 8 Honeydew English Textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम चौथा पार्ट करेंगे बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ये 8वीं कक्षा की हनीड्यू इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से है। फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों मेरी चैनल ज्ञान गुरुवाणी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। द स्टोरी इज़ अबाउट बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ये स्टोरी बिपिन चौधरी की लैप्स ऑफ मेमोरी के बारे में है, जहाँ वो अपनी कुछ याददाश्त भूल जाते हैं। ही फॉरगेट्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ इंसिडेंट दैट हैपेंड। तो वो कुछ हिस्से अपने जीवन में हो गए वो भूल जाते हैं और उसको याद करने की कोशिश में बहुत कशमकश करते हैं और बीमार तक हो जाते हैं। ही इवन फॉल्स sick to remember what exactly had happened. So let's see what exactly the chapter has to say. Bipin Chaudhary's lapse of memory. This story, Bipin Chaudhary goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. लिटरली बिपिन चौधरी पागल हो जाते हैं इस स्टोरी में, क्योंकि उनको याद नहीं आता कि वो रांची में कब गए थे और कब रुके थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कंट्ररी। व्हाट इज़ ऑल द सस्पेंस अबाउट। तो लेकिन वो कभी रांची गए नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे गवाह हैं जो बोलते हैं कि वो रांची गए थे। सो ये सस्पेंस किस बात का है, चलो पढ़ते हैं। Every Monday on his way back from work, बिपिन चौधरी would drop in कालीचरण in New Market to buy books. हर सोमवार को काम से वापस घर जाते वक्त बिपिन चौधरी कालीचरण, ये एक बुक स्टोर का नाम है, वहाँ बुक खरीदने के लिए रुकते थे। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 ऑफ देम टू लास्ट थ्रू द वीक। क्राइम स्टोरीज, थ्रिलर्स और गोस्ट की, भूत की कहानियाँ उनको बहुत पसंद थी। उनको कम से कम 5 खरीदनी पड़ती थी पूरा हफ्ता बिताने के लिए। ही लिव्ड अलोन एंड वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। उनके पास बहुत कम फ्रेंड्स थे, वो ज़्यादा अपना टाइम पास करने में मानते नहीं थे और काफ़ी सारा टाइम चैट करने में भी उनको पसंद नहीं था, इसलिए उनको पढ़ना बहुत पसंद था। टुडे एट कालीचरण, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज कालीचरण में खड़े खड़े बिपिन बाबू को लगा कि कोई तो उनको नज़दीक से घूर के देख रहा है। ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हुज नोज ब्रोक इनटू अ स्माइल। उन्होंने देखा तो एक गोल फेस वाला आदमी देखा और अचानक से उनको देखते हुए उनके मुंह पे एक स्माइल आ गई। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, उस व्यक्ति ने कहा। द पर्सन सेड आई डोंट थिंक यू रिकॉग्नाइज मी। उसने कहा कि शायद आपको लगता नहीं है आपने मुझे पहचाना। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिले हैं। द मैट लुक ग्रेटली सरप्राइज। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज्ड अ कार टू टेक यू टू दी हुड्रू फॉल्स। तो आदमी कहता है, वो चौंक गया और सरप्राइज में कहता है कि हम एक वीक तक रोज़ मिले थे। हुड्रू फॉल्स नाम की जो वाटरफॉल है वहाँ जाने के लिए कार मैंने आपके लिए रोज़ अरेंज की थी। 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष। 1959 में रांची में मेरा नाम परिमल घोष है, ऐसा उस व्यक्ति ने बताया। रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को पता चला कि अब वो मिस्टेक नहीं कर रहा, ये आदमी का कुछ तो गलतफहमी है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची गए नहीं थे। ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। बहुत बार उन्होंने कोशिश की थी रांची जाने के लिए, लेकिन जा पाए नहीं थे। ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम। वो हंस के उस आदमी को पूछते हैं बिपिन बाबू, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ। द मैन रेज हिज आईब्रोज बट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू। हु डजंट नो बिपिन चौधरी। वो आदमी ने अपनी आंखें ऊपर करके अपनी ज़बान काटते हुए कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ। बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू अब बुक शेल्फ की तरफ अपना मुंह करते हैं और कहते हैं, शायद अभी भी आप कुछ गलती करते हो, बहुत लोग अक्सर कर देते हैं, लेकिन मैं कभी रांची गया नहीं हूँ। मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर नी, राइट नी। अब वो आदमी जोर जोर से हंसने लग गया और कहता है, आप क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी, आप हुड्रू फॉल्स के पास गिर गए थे और आपके घुटने पर लगा भी था, राइट घुटने पर। आई ब्रॉट यू आयोडीन, आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू निथारा द नेक्स्ट डे। मैं आपके लिए आयोडीन भी लाया था और दूसरे दिन निथारा जाने के लिए मैंने आपके लिए कार की अरेंजमेंट भी की थी।
बट यू couldn't बिकॉज द पेन इन दी नी, लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था. couldn't you recall anything, कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है. someone else you know was also in Ranchi at that time. अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो कोई और भी व्यक्ति था जो आपके साथ उस वक्त रांची में था. मिस्टर दिनेश मुखर्जी हु स्टेड इन योर बंगलो. मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ रांची में थे जो आपके बंगलो में रहे थे. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड यू प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय योर कुक. आपने कहा था कि आपको होटल में रहना पसंद नहीं है और आपको खाना आपके मील्स खुद एक कुक के द्वारा बनाए हैं और वैसा ही खाना आपको पसंद हो, ऐसा आपने बताया था. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर. मिस्टर मुखर्जी वहाँ अपनी बहन के साथ रहते थे. यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर. आपने मून लैंडिंग के आधार पर भी बहुत बड़ा आर्गूमेंट उनसे हुई थी, क्या आपको याद है. आई टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट एंड योर साइट सीइंग ट्रिप्स. और भी कुछ बता सकता हूँ, आपके पास हमेशा एक बैग थी जिसमें बहुत सारी किताबें थी और साइट सीइंग के लिए, ट्रिप्स के लिए डिटेल्स भी थी. एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत, ऐसा वो आदमी बिपिन बाबू को पूछता है. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली. अब बिपिन बाबू धीरे से बात करते हैं. हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, जबकि उनकी आंखों पे अभी भी बुक्स में ही है. विच मंथ ऑफ 58 आर यू टॉकिंग अबाउट. 58 58 के साल के कौन से मंथ की बात कर रहे हो. द मैन सेड अक्टूबर. उस आदमी ने जवाब दिया कि अक्टूबर महीने की. नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. बिपिन बाबू कहते हैं नहीं, एक कानपुर में एक पूजा थी, वहाँ मैं अक्टूबर महीने में फ्रेंड के वहाँ गया था 58 के साल में. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, शायद आपसे कुछ गलती हो रही है. गुड डे, आपका दिन शुभ हो, ऐसा बोल के बिपिन बाबू उनको बाय बाय करते थे. बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी वहाँ से हिलता नहीं है और उसने बातें करने भी बंद नहीं की. वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन द वरांडा ऑफ योर बंगलो. बहुत अजीब बात है, एक शाम को मैंने आपके बंगलो के बरामदे में आपके साथ चाय भी पी थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने फैमिली के बारे में भी मुझे बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. आपने बताया था कि आपकी कोई औलाद संतान नहीं है और 10 साल पहले आपकी वाइफ भी गुजर चुकी है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. आपके भाई जो थे वो पागलपन की वजह से वो गुजर चुके थे, इसलिए रांची में जो पागलों का अस्पताल है उधर भी आपको जाना पसंद नहीं था. When Bipi Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. बिपिन बाबू अब बुक्स का पैसा देकर जब बुक स्टोर से बाहर निकल रहे थे, अविश्वसनीय तरीके से ये आदमी बिपिन बाबू की तरफ अभी भी देख रहा था कि मैं इतना याद दिला रहा हूँ बिपिन बाबू को और उनको याद नहीं आ रहा है. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन यहाँ फर्स्ट पार्ट में हो रहा है. बिपिन बाबू's car was safely parked in Betram Street by the Lighthouse Cinema. Lighthouse Cinema के पास बेतराम स्ट्रीट पर बिपिन बाबू की गाड़ी सेफली पार्क थी. He told his driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम. और जब वो गाड़ी में बैठे उन्होंने अपने ड्राइवर सीताराम से कहा क्या आप गंगा के किनारे से ड्राइव करोगे. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. जैसे वहाँ से ड्राइव होकर स्ट्रैंड रोड से गाड़ी निकल रही थी, बिपिन बाबू अपने दिमाग में सोच रहे थे कि शायद इस अनजाने व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मैंने दे दिया. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, उसका कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसे ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं. इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. ये चीज़ वो मानने को ही तैयार नहीं है कि 6 या 7 साल बनी हुई घटना वो इतने जल्दी से भूल गए. ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत तेज थी. अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील, जहाँ तक बिपिन बाबू को याद है कि अगर उनको कोई सदमा पहुँचा है तब तक न तो उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, ऐसा वो मानते थे. Was he losing his mind? How could that be? He was working daily in his office. क्या वो अपना दिमाग खो रहे थे, ऐसा कैसा हो सकता है क्योंकि वो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते हैं. इट वॉज़ अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. वो एक बड़ी कंपनी थी और वहाँ एक बहुत जवाबदारी का काम वो कर रहे थे. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. उनको ऐसा कुछ भी पता नहीं था अगर कुछ सीरियसली कुछ गलत हो रहा है. ओनली टुडे ही स्पीक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, आज ही उन्होंने आधे घंटे तक एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बात की. उसके बावजूद एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ, उसके बावजूद इस व्यक्ति को उनके बारे में बहुत कुछ पता है. कैसे.
ही इवन सीम टू नो समथिंग इंटीमेट डिटेल्स, उनको और बहुत सारी खास डिटेल्स पता थी जो सबको पता नहीं थी, पर्सनल डिटेल्स। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, वो सारी चीज़ें उसको याद थी। उनके बैग भरी हुई जो बुक्स से थी, उनकी वाइफ की मौत, उनके ब्रदर का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिम हैविंग टू गॉन टू रांची। उस व्यक्ति का वो एक ही मिस्टेक था, वो कह रहे थे कि मैं रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। वो कोई गलती नहीं कर रहा है, लेकिन जानबूझ के भूल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। 58 के साल में पूजा के दरमियान वो कानपुर में थे, अपने मित्र हरिदास बागची के घर पे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट टू, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू को सिर्फ एक ही चीज़ करनी थी, उनको लिखना था। नहीं, उन्होंने सोचा कि हरिदास को लिखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव टू हैव हिज एड्रेस। अचानक से बिपिन बाबू को याद आ गया कि हरिदास कुछ हफ्ते पहले ही अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए थे और उनके पास हरिदास का एड्रेस भी नहीं था। But where was the need of proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. वहाँ कोई किसी चीज़ की उनको शक हो, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं थी। उनको कोई प्रूफ भी नहीं चाहिए था। वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो रांची नहीं गए थे और बस वही बात सत्य थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेजिंग एंड येट अ साइड डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। नदी के किनारे पे ब्रीज हवा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बिपिन बाबू के दिमाग में था। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। हेस्टिंग के पास जब गाड़ी पहुंची तो उन्होंने सोचा कि अपनी पैंट ऊपर करके अपना घुटना चेक करता हूँ। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। वहाँ एक कट था, एक मार्क था, घाव था, चिन्ह था, वहाँ उनको दिखाई दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। लेकिन वो बताना मुश्किल था कि ये इंजरी हुई कब, लेकिन वहाँ उनको घुटने पर एक मार्क दिखा, एक चोट का निशान ज़रूर दिखा। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such incident but couldn't. क्या वो जब छोटे बच्चे थे तब वो कभी गिरकर उनके घुटने पर घाव लगा था, ऐसा वो सोचते हैं, बट उनको ऐसा कुछ इंसिडेंट याद आता नहीं है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अचानक से फिर उनको दिनेश मुखर्जी याद आता है। द मैन एंड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने बुक स्टोर पर कहा था कि दिनेश भी रांची में बिपिन बाबू के साथ थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। उन्होंने सोचा कि बेस्ट चीज़ ये है कि मैं दिनेश बाबू को ही पूछूं। ही लिव्ड क्वाइटली नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट। वो शांति में अकेले में बेनीनंदन स्ट्रीट पे रहते थे। दिनेश बाबू की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? अभी जाना क्या सही होगा, ऐसा वो सोचते हैं। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाई व्हाट वुड आस्क दिनेश इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर द कंफर्मेशन? अगर वो रांची गए ही नहीं हैं तो दिनेश बाबू क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू क्यों पूछ रहे हैं कि मैं रांची गया था कि नहीं। ही वुड प्रॉब्ली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। वो शायदली उनको लगेगा कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं, ही वॉज गोइंग नट्स। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। और फिर वो तय करते हैं कि नहीं, दिनेश को पूछना सही नहीं होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी। और वो जानते थे कि दिनेश बाबू ने अगर टॉन्ट मारना चालू किया तो बहुत बुरी तरह से टॉन्ट भी करेंगे, उनको परेशान भी करेंगे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अपने एयर कंडीशन रूम में कोल्ड ड्रिंक पीते पीते वो थोड़े आराम से लेट गए। सच अ न्यू सेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गॉट अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। कितनी स्टूपिड सी बात है, कुछ लोगों को काम धंधा कुछ है नहीं तो दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करके उनको परेशान करेंगे, ऐसा बिपिन बाबू सोचने लग जाते हैं। After dinner, snuggling in the bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in the new market. खाना खाने के बाद बेड पर लेटे हुए बिपिन बाबू एक नई थ्रिलर पढ़ने लग गए और उस आदमी के बारे में जो न्यू मार्केट में मिला है उसके बारे में भी भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। दूसरे दिन ऑफिस में जब वो काम कर रहे थे, जैसे एक एक घंटा बीत रहा था, उनको ऐसा लगा कि वो प्रीवियस दिन की जो मेमोरी है उस व्यक्ति की जो मिले वो कालीचरण के बुक स्टोर में, वो उनका दिमाग का ज़्यादा हिस्सा ले रही है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड यू मेक सच मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप? अगर इस व्यक्ति को बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ पता है तो रांची ट्रिप के बारे में उससे मिस्टेक कैसे हो सकती है?
बट जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच के पहले उन्होंने बिपिन बाबू ने सोचा कि मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करता हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर दी फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस कुडंट शो। तो उन्होंने सोचा कि मैं एटलीस्ट ये क्वेश्चन फ़ोन पर ही पूछ लेता हूँ, कम से कम वो मुझे फ़ोन पर जितना बोलना है बोल देंगे, मेरे चेहरे के सामने मुझे बेइज्जत तो नहीं करेंगे। 235616 बिपिन बाबू डायल दी नंबर। बिपिन बाबू नंबर डायल करते हैं। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। क्या मैं दिनेश से बात कर रहा हूँ? मैं ये बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? क्या खबर है? ऐसा दिनेश जी वहाँ से पूछते हैं। आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन 58। मैं जानना चाहता हूँ अगर आपको कोई याद आ रहा है कोई चीज़ जो 58 के साल में हुआ है। ऐसा बिपिन बाबू दिनेश जी से फ़ोन पर पूछ रहे हैं। 58 वॉट इंसिडेंट? 58 का साल? कौन से इंसिडेंट की बात कर रहे हो? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू द ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई गॉट टू नो। क्या आप पूरे साल भर 58 के साल में कलकत्ता में ही थे? ये पहली चीज़ मुझे जाननी है। वेट जस्ट अ मिनट, 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। रुको एक मिनट के लिए, 58 का साल मुझे मेरी डायरी में चेक करने दीजिए। फॉर अ मिनट देर वॉज अ साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। बिपिन बाबू की हार्ट बीट ऊपर जा रही है ऐसे उनको लग रहा था। एक मिनट के लिए शांति भी थी और उनको पसीना छूट रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। हाँ, मुझे यहाँ पता चल रहा है कि 2 बार मैं बाहर गया था। वेयर? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेव्यूज़ वेडिंग। एक बार फेब्रुअरी में कृष्णा नगर के पास मेरे नेव्यू की शादी में। एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, यू आर देयर टू, दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस सेल्यू थिंग अबाउट? लेकिन ये दूसरी ट्रिप, ये तो रांची के बारे में है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप भी वहाँ थे। बस वही बात है। लेकिन ये इतनी पूछताछ क्यों हो रही है, इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रहा है? ऐसा दिनेश बाबू उनको फ़ोन पे कहते हैं। नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवेज थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड एंड विथ हिज हैंड्स। बिपिन बाबू ने बोला बस मैं जानना चाहता था। उन्होंने जोर से फ़ोन का रिसीवर नीचे पटका और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विंगिंग। उनको लगा उनका सर घूम रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ऑल ओवर हिज बॉडी। एक ठंडा सा पवन का झोंका पूरे बॉडी में उनके फैल गया। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। उनके टिफिन बॉक्स में वो सैंडविच लाए थे लेकिन उन्होंने उन्हें खाया नहीं क्योंकि उनकी भूख मर गई थी। After lunch, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting on his desk and working. लंच के बाद उनको पता चला कि वो इस तरह से बैठे बैठे काम नहीं कर सकेंगे। This had never happened to him in his 25 years of his being with this firm. पिछले 25 साल में इस कंपनी में काम करते हुए इनके साथ ऐसा कभी भी हुआ नहीं था। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, करियर में वो केयरफुली काम करते थे, वैसा उनका वहाँ अस्तित्व उन्होंने खड़ा किया था ऑफिस में। बट टुडे हिज हेड वॉज इन वॉल। लेकिन आज उनका दिमाग बहुत घूम रहा था, कंफ्यूज थे क्योंकि वो अच्छी तरह से सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन हिज बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 वो घर पे पहुंच गए और बिपिन बाबू आराम से लेट रहे थे और अपनी विट्स सोच रहे थे, ख्यालों में वापस घूम गए कि वो शांति से रहे और उनकी दिमाग की सोच क्लियर करने की सोच कर रहे थे वो वहाँ पे। ही न्यू दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लूज one's memory through an injury in the head and that he hadn't known a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant one at that. वो बार बार सोच रहे थे कि एक छोटी सी मेमोरी, एक मेमोरी इतनी जल्दी से एक इंजरी की वजह से वो अपने दिमाग से भूल नहीं सकते हैं। और एक छोटा सा इंस्टेंस है जो बार बार औरों को याद है लेकिन उनको याद नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। He had always wanted to go to Ranchi. He have gone there, gone things, but not to remember was something utterly impossible. वो बोलते हैं थे कि उनको रांची जाना था, उनको वहाँ जाना था, लेकिन वो बहुत बार चीज़ें भूलते थे, ऐसा कभी भी हुआ नहीं था। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिपिन बाबू के सर्वेंट 7:30 बजे बिपिन बाबू के पास आते हैं, कहते हैं कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपसे मिलना चाहते हैं। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर। चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। he had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. बिपिन बाबू जानते थे कि चुनी उनके घर क्यों आया है। चुनी लाल उनके साथ स्कूल से फ्रेंड्स थे और अभी उनका बहुत टफ समय चल रहा
था क्योंकि उनके पास जॉब नहीं था और जॉब की हेल्प के लिए बिपिन बाबू को मिलने आए थे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू ने उनको बताया था कि वो उनके लिए कुछ भी कर नहीं सकते थे और इस चीज़ का बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल को बता भी दिया था। बट न्यू केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन बार बार चुन्नी बाबू उनकी मदद लेने के लिए बिपिन बाबू के पास आया ही करते थे। Bipin Babu sent a word that not only was it not possible for him to see Chuni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने सर्वेंट के हाथ एक मैसेज भेजा कि वो अब उनको मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों तक भी वो उनको मिल नहीं पाएंगे। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। लेकिन जैसे ही सर्वेंट ने बिपिन बाबू का रूम छोड़ के बाहर गए, अचानक बिपिन बाबू को याद आ गया कि चुनी को हो सकता है कुछ याद आए 58 के ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और चुनी को पूछने में कोई एहतियाज नहीं होना चाहिए। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू दौड़ते हुए लिविंग रूम में वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर पहुंच गए। Chuni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned around hopefully. चुनी बाबू वहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन बिपिन बाबू को आता हुए देखकर उन्होंने आशा से घूम के रूम की तरफ देखा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू ने इधर उधर की बातें नहीं की। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। सुनो चुनी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपकी याददाश्त बहुत तेज़ है और अक्सर आप मुझे मिलते रहे हो काफ़ी समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या आप अपनी याददाश्त थोड़ी पीछे याद करके बता सकते हो कि 58 के साल में क्या मैं रांची गया था? चुनी से 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? चुनी कहते 58, या शायद वो 58 था या 59 था। 58 की साल थी या 59 की साल थी? ऐसा चुनी बाबू रिस्पॉन्स कर रहे हैं बिपिन बाबू के क्वेश्चन को। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या आप श्योर हो मैं रांची गया था? चुनी लुक एंड अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुनी बाबू ने एक अम्यूजमेंट के साथ उनकी तरफ देखा और चिंता नहीं थी उनके। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट गोइंग एट ऑल? तो बिपिन बाबू उनको चुनी बाबू उनको पूछते हैं, क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके मन में शंका है कि आप रांची गए थे कि नहीं? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं वहाँ गया था कि नहीं? क्या आपको अच्छी तरह से याद है? ऐसा बिपिन बाबू वापस चुनी लाल को पूछते हैं। चुनी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। चुनी लाल वहाँ सोफा पर बैठ जाते हैं और घूरते हुए बिपिन बाबू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बिपिन, हैव यू टेकन टू एनी ड्रग्स और समथिंग? क्या आपने कोई ड्रग वग लिया हुआ है, कोई दवाई ली है? एज फार एज आई नो यू हैव अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी बातों में आपका एक क्लीन रिकॉर्ड है और आपकी याददाश्त बहुत क्लियर है। ऐसा चुनीलाल बिपिन बाबू को कहते हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डजंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। पुरानी दोस्ती आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा चुनी बाबू कहते हैं। यू रियली कांट मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप? क्या आप सच में ये बोलना चाहते हो कि आप रांची ट्रिप के बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इंक्रीडियस स्टेयर। चुनीलाल की अजीब सी नज़रों से उन्होंने बिपिन बाबू ने नज़रें चुराई और मुंह फेर लिया। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुनीलाल बिपिन बाबू को पूछते हैं, क्या आपको याद है मेरी लास्ट नौकरी मैंने कहाँ की थी और क्या था मेरा जॉब? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। बिल्कुल याद है, आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट यू डिडंट रिमेंबर दैट आई वॉज द वन हु फिक्स्ड योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? क्या आपको याद है? क्या आपको याद नहीं है कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने आपकी रेलवे टिकट बुक की थी रांची के लिए? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। मैं आपको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने तक गया था, आपके कंपार्टमेंट का एक पंखा भी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसको ठीक कराया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज इट द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। जो भी तकलीफ है आपके साथ, लेकिन आप अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हो, आप कोई तकलीफ में लग रहे हो। ऐसा चुनी बाबू कहते हैं। बिपिन बाबू शाइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू बेचारे नर्वस होकर अपना सर नीचे कर देते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट्स माइट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। आजकल मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, काम भी ज़्यादा है, शायद ये काम की वजह से मैं थका हुआ लग रहा हूँ और ज़्यादा सोच रहा हूँ। शायद मुझे कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, एक डॉक्टर की ज़रूरत है। ऐसा बिपिन बाबू रिप्लाइड करते हैं उनको।
Doubtless, it was Bipin Babu's condition which made चुनीलाल leave without mentioning anything about the job. बिपिन बाबू का कंडीशन देख के चुनीलाल ने अपनी जॉब के बारे में कोई भी चर्चा किए बगैर वहाँ से निकल जाते हैं. परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. परेश चंद्रा एक यंग फिजिशियन थे, डॉक्टर थे. उनकी आंखें बहुत तेज थी और उनका नाक भी बहुत तेज था. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स. बिपिन बाबू की सिम्टम्स सुन के वो ज़रा सोचने लगे. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आपको इस बीमारी से मुझे, गंदी बीमारी से मुझे जल्दी ठीक करना पड़ेगा. ऐसा बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा को कहते हैं. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. मेरे काम पे कितना असर कर रहा है ऐसा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड. डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया. यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद सच अ केस सच एज योर्स. वो कहते हैं मिस्टर चौधरी, ऐसा केस मेरे पास अब तक अभी भी आया नहीं है. फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. मेरे अनुभव के बाहर ये केस है, ऐसा कभी मेरे पास अनुभव हुआ नहीं है. बट आई हैव वन सजेशन. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ ट्राइंग. इट कैन डू नो हार्म. लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, इससे कोई हानि नहीं हो सकती है, लेकिन ये आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा. बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्शियसली. बिपिन बाबू झुंड के उस सजेशन के बारे में सुनना चाहते हैं. एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, आई थिंक यू हैव द सेम ऑप्शन. यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन्स द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर मेमोरी. जहाँ तक मुझे लगता है आपका भी यही सोच है कि आप रांची गए हो, लेकिन किसी न किसी कारण के वश वो पूरा एपिसोड, वो पूरा रांची की याददाश्त आपके दिमाग से चली गई है. व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू शुड गो टू रांची वंस अगेन. मेरी ये सजेशन है आपके लिए कि आपको वापस एक बार रांची जाना चाहिए. द साइट ऑफ द प्लेसेस यू मे रिमेंबर यू ऑफ योर ट्रिप. उन प्लेसेस पे जाने की याद करो जो आपको आपके ट्रिप के बारे में याद दिलाए. शायद उससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. मोर देन दैट आई कैनॉट डू एट द मोमेंट. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलर. इससे अलावा और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है. मैं आपको कुछ टॉनिक लिख के देखता हूँ और ट्रैंक्विलर भी लिख के देता हूँ. ये एक मेडिसिन है जिससे आपकी नर्व्स ठंडी होगी, ऐसा वो कहते हैं. स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस. वो कहते हैं कि स्लीप रहना, आराम करना बहुत ज़रूरी है, वरना सिम्टम्स और भी बढ़ सकते हैं. बिपिन बाबू फेल समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. दूसरे दिन सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा सा अच्छा भी लगा. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. सुबह का नाश्ता करने के बाद उन्होंने ऑफिस में कॉल किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये काम करना, फिर एक फर्स्ट क्लास टिकट निकाली उसी दिन शाम की रांची जाने के लिए. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized that once he had never been there before. दूसरे दिन जब वो रांची उतरे, उनको याद आया कि कभी यहाँ आए नहीं थे. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो बाहर आए स्टेशन से, टैक्सी ली और पूरे एरिया में, टाउन में घूमे. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Murabadi hills, which none of these have been the slightest acquaintances. उन्होंने सारे बाज़ार देखे, होटल्स देखे, बिल्डिंग्स देखे, मुराबादी हिल्स देखे, लेकिन उनको कुछ भी याद आ रहा नहीं था. विथ नन ऑफ दीज हैड दी स्लाइटर ऑफ द एक्वेंटेंस. उनको कुछ भी याद आ रहा नहीं था इसमें से. वुड द ट्रिप ऑफ द हुड्रू फॉल हेल्प. क्या हुड्रू फॉल का ट्रिप हेल्प करेगा? ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ. उन्होंने सोचा कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उनके मन में ऐसा संदेह नहीं रहना चाहिए कि मैंने पूरा ट्राई नहीं किया. सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. सो उन्होंने कार अरेंज की और हुड्रू फॉल जाने के लिए दोपहर को निकल गए. At 5 o'clock the same afternoon at Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying conscious besides a boulder. 5 बजे हुड्रू फॉल्स के वहाँ दो गुजराती लोग ने देखा कि बिपिन बाबू बेहोश पड़े हुए हैं. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left. जब वो होश में आए तब उन्हें बोला कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, अब कुछ आशा बची नहीं है. Next morning Bipin Babu was back to Calcutta. दूसरे दिन सुबह बिपिन बाबू
कलकत्ता आ गए, ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप ऑफ हिम। अब उनको याद हो गया कि उनके जीवन में कुछ आशा बची नहीं है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। वो सोचने लगे कि धीरे धीरे सब कुछ गवा बैठेंगे, उनके काम करने की क्षमता, उनका आत्मविश्वास, उनकी काबिलियत, उनकी मानसिक संतुलन, सब कुछ खो बैठेंगे। ही वॉज गोइंग टू एंड अप इन अ लाइसम। धीरे धीरे उनको लगा कि मैं अभी बहुत बेचारे वाली ज़िंदगी जीने वाला हूँ। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। इससे ज़्यादा बिपिन बाबू कुछ सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। घर पे जाके उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया और बोला कि आप मुझे विजिट करने आइए। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू द बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड। नहाने के बाद वो बेड पर लेट गए और एक आइस का बैग अपने सर पर रखा थोड़ा ठंडा करने के लिए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। उसके बाद सर्वेंट उनके लिए एक लेटर लाए जो उन्होंने लेटर बॉक्स में पाया था। ग्रीनिश एनवलप विद द नेम इन द रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीन एनवलप था, उसमें रेड इंक से ऊपर लिखा हुआ था नाम। अबव द नेम ऑफ इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उसके ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। उनकी कंडीशन के बावजूद बिपिन बाबू ने सोचा कि मुझे लेटर पढ़ना ही पड़ेगा। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने एनवलप फाड़ा और लेटर को बाहर निकाला। This is what he read. Dear Bipin, I had no idea that influences would bring about the kind of changes in you that it has made. तो बिपिन बाबू को लेटर में ये लिखा हुआ है, बिपिन बाबू कहते हैं कि ऐसे इन्फ्लुएंसेस, इतनी सारी तकलीफ़ें, इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या आपको अपने एक फ्रेंड पे मदद करना डिफ़िकल्ट था जो अपने नसीब से बहुत ही कशमकश कर रहा है? I have no money, so my resources are limited. मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। व्हाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन। मेरे पास है तो सिर्फ कल्पना है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू इन रिप्यूटेशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। इसका पार्ट मेरे पास जो कल्पना है उसके मैंने इस्तेमाल किया आपको पनिशमेंट देने के लिए, ताकि आपका बिहेवियर जो मेरे साथ था वो आपको पता चले वो जो अच्छा नहीं था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अभी आप ठीक हो जाओगे। अ नावल आई राइटिंग इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। मैं आजकल जो नावल लिख रहा हूँ वो एक पब्लिशर पब्लिश भी करने वाले हैं। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ आई सी मी थ्रू इट विल सी मी थ्रू दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर वो पब्लिश करते हैं तो आने वाले कुछ महीने मेरे निकल जाएंगे। योर्स चुनीलाल, योर्स चुनीलाल करके उस लेटर में लिखा है। तो यहाँ चुनीलाल ने एक लेटर लिखा है बिपिन बाबू को, और वो कह रहे हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में जो बीता हुआ है वो मैंने एक पनिशमेंट की तरह आपके साथ किया है, क्योंकि मैं आपके पास बार बार हेल्प के लिए आता था, मेरे पास जॉब नहीं है और मैं आपका एक स्कूल का फ्रेंड था, तो आपको क्या मेरे लिए जॉब दिलाना इतना डिफ़िकल्ट था? तो अब बिपिन बाबू आगे रिएक्ट करते हैं। When डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंदा आए तब बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ। इट विल ऑल बिकम केम एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जैसे ही मैं रांची से उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा कहते ये तो एक यूनिक केस है। आई सर्टनली राइट अबाउट इन माई मेडिकल जर्नल। मैं मेरी मेडिकल जर्नल में इस केस के बारे में ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट यू फॉर सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन दी हिप फ्रॉम द फॉल आई हैड एट रांची। बिपिन बाबू कहते हैं मैंने आपको मैसेज भेजा मुझे मिलने के लिए क्योंकि मेरे कमर में थोड़ी सी दर्द है, क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू वुड प्रिस्क्राइब मी अ पेन किलर। अगर आप मेरे लिए एक पेन किलर लो तो बड़ी कृपा होगी। फ्रेंड्स, our चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू प्ले द वीडियो अगेन। दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।